तो कल अपने को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी देखने को मिली थी क्योंकि अपन ने बाउंस के ऊपर भी सेल कर दिया था। लेकिन आज उसी का उल्टा अपन को बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिली। अगर आप पोर्टफोलियो की बात करोगे काफ़ी ऊपर पोर्टफोलियो था अगर कल के मुताबिक देखोगे। और बेसिकली अगर मैं मार्केट्स की बात करूँ तो उसमें क्या फ़ायदा हुआ कि आज अपन ने जो शार्प अपसाइड का मोमेंटम दिखाया ओपनिंग से ही, तो बाद में एक सेलिंग का फेज़ आया। लेकिन वो सेलिंग का फेज़ कंटिन्यू नहीं हुआ, वो बाय हुआ। तो यहाँ से अभी इंट्राडे के लेवल पे आपको कौन-सा लेवल दिखे? बाय ऑन डिप्स के लेवल दिखे, मतलब डिप्स पे भी बाय हो रहे हैं अब। आज से डिप्स पे बाय हुआ आज। अब क्या ये डेड कैट बाउंस है? क्या ऊपर से ये बाउंस सेल हो सकता है? या फिर क्या मार्केट ने रिवर्सल के लिए अपना बॉटम तैयार कर दिया है? सब कुछ इस डिटेल वीडियो में बताऊँगा। अपनी कल की पर्सनल पोज़ीशन मैंने किस तरह से आज होल्ड रखी है और क्या मेरा प्रॉफिट चल रहा है, सब कुछ आपको दिखाऊँगा। लेकिन उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि अगर आधी-अधूरी वीडियो के साथ आप ट्रेड करते हो तो फिर उसमें आपको ना साइकोलॉजी पता चलेगी, आप लेवल्स के ऊपर ट्रेड करोगे, ना आप समझ कर ट्रेड करोगे, तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है। सो मेक श्योर वीडियो को पूरा देखो, और अगर आप सच में सपोर्ट करना चाहते हो, सच में आपको कंटेंट अच्छा लगता है, क्योंकि मैं क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अपनी ऑनेस्टी पूरी शेयर कर रहा हूँ, सब कुछ अपने ट्रेड्स वगैरह सब कुछ दिखा रहा हूँ। यूट्यूब पे 99 100 में से 99 लोग नहीं दिखाते, एक जो होता होगा वो दिखाता होगा अपना पीएनएल। मैं ऐसा मानता हूँ और ऐसा मैंने देखा भी है। ठीक है? तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। अगर आप वीडियो पे 50 लाइक्स कर देते हो, डेफिनिटली मैं आपके संग लाइव आने वाला हूँ ट्रेड करने के लिए। ठीक है? तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। अगर 50 लाइक्स पूरे होते हैं, मैं आपके संग लाइव ट्रेड करूँगा। ठीक है? और सब्सक्रिप्शन ज़रूरी है, सब्सक्राइब करके रखो, ऑल वाला बटन दबा के रखो। जब भी नोटिफ़िकेशन कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़, कोई वीडियो, कोई लाइव सेशन आए तो आपको नोटिफ़िकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। ठीक है? और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, एक बढ़िया सा कमेंट कर देना अगर हो सकता है तो। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी अच्छी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे सिंपल प्रोजेक्शन था। मैंने आपको बताया था कि देखो मार्केट का क्या होता है, अगर मार्केट को गिरना भी है ना, तो इस तरह गिरता है मार्केट, सेल फिर बाउंस, फिर सेल फिर बाउंस, फिर सेल फिर बाउंस। तो ये जो सेलिंग आई, फिर बाउंस आया, फिर सेलिंग आई, तो यहाँ से ना एक बाउंस एक्सपेक्टेड है। भले ही अगर इसका हाई टूटता है, तो फिर ये ऊपर की तरफ रिवर्सल दिखाएगा, लेकिन अगर यहाँ से इतना कम से कम 700 से 800 पॉइंट का बाउंस जो था, वो एक्सपेक्टेड था, जो मैंने आज बताया। अभी नहीं आया पूरा बाउंस, लेकिन ज़रूर आ सकता है आगे वाले मतलब आगे वाले दिनों में, आगे वाले ट्रेडिंग सेशंस में, जो कि आज थोड़ा-सा आपको देखने को मिला होगा। अब अगर इसके नीचे वीकली टाइम फ्रेम पे अपन को क्लोजिंग होती है, अपना कौन सा लेवल है? 23,000 से लेके 23,100, ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है। क्योंकि अगर इसके नीचे अगर अपन निकल जाते हैं तो फिर अपना अल्टीमेट टारगेट, पहला टारगेट 22,800 का, और फिर उसके बाद 22,400 का, क्योंकि ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इसने रेजिस्टेंस दिखाया, रेजिस्टेंस दिखाया, सपोर्ट दिखाया। अगर यहाँ पे कहीं आते हैं तो फिर इस जगह पे आप थोड़ा बहुत अच्छी खासी इन्वेस्टिंग की भी सोच सकते हो। मैं बल्क इन्वेस्टिंग का सोचूंगा, और यहाँ से एक आप रिवर्सल प्ले कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि देखो ये चीज सबको दिख रही है। ठीक है? ये चीज सबको दिख रही है, ये सपोर्ट सबको दिख रहा है, और जो सबको दिखता है वो बड़े प्लेयर्स करते नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ से ही कहीं या तो मार्केट घूमे, या फिर इसका ब्रेकडाउन करके यहीं से मार्केट घूमे, क्योंकि ऐसा बहुत मुश्किल है कि यहाँ तक मार्केट आए। और अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो मेरी पर्सनल साइकोलॉजी क्या होगी, फिर वो इसका ब्रेकडाउन दिखाएं, जिससे कि क्रैश की सबको मैंने मतलब सब जितने भी बायर्स हैं वो सब बने सेलर्स। हालांकि अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे, ऑलरेडी सारे बायर्स जो हैं वो सेलर्स बन चुके हैं, जिसके बारे में हमने कल डिस्कशन करा था। और अभी भी ये जो बाउंस है ये लोगों को आज डाउट में डालेगा, क्योंकि आज ऊपर से सेलिंग आई। तो क्या हो सकता है, कल कल छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर तो देखेंगे ही अभी, लेकिन कल क्या हो सकता है, कल हो सकता है कि कल आपको शार्प रिवर्सल दोबारा बाइंग देखने को मिले। जितने भी सारे सेलर्स के ऊपर 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 एसएल हैं, एक शॉर्ट कवरिंग आपको जनरेट होती हुई मिले, और थर्सडे को आपको बड़ा एक मोमेंटम देखने को मिले। ठीक है? तो यहाँ से ये जो अपना एरिया है, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको कभी भी रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए काफी एरिया होने वाला है। पर वीकली टाइम फ्रेम पे भी अपन को ट्रेड करना नहीं चाहिए, क्योंकि सेफ्टी नहीं है अभी वीकली टाइम फ्रेम पे। अभी ऐसे सिचुएशन पे है कि कहीं भी घूम सकता है, सेलर्स के पक्ष में भी, बायर्स के पक्ष में भी। तो डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे वही सिंपल सा प्राइस एक्शन है, लेकिन प्राइस एक्शन जो अलग प्राइस एक्शन बनाया है वो क्या बनाया अपन ने आज? इनसाइड कैंडल। ये बहुत नॉर्मल सी बात हो गई है, कई बार देखने को मिलता है, लेकिन जब ये काम करता है तो बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। तो मैं यही कहता हूँ कि आपको क्या रखना पड़ेगा, आपको अब सिंपल चीजें रखनी पड़ेंगी। आप कॉम्प्लेक्स खुद ही कर देते हो। आप चीजों को सिंपल रखो, उस पर ट्रेड करो, उस पर इन्वेस्ट करो, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप खुद ही कॉम्प्लेक्स चीजों को करोगे तो फिर आपको रिजल्ट जो है आपके पक्ष में नहीं मिलेंगे, आपको टेंशन ज्यादा रहेगी इन चीजों की। तो अपन को इनसाइड कैंडल का हाई और लो मार्क करना है। हाई टूटेगा बाइंग करेंगे, लो टूटेगा सेलिंग करेंगे। और सेलिंग एक चीज ध्यान रखना, लगातार सेलिंग इस तरह नहीं आ सकती। सेलिंग के लिए आपको कम से कम एक अच्छा खासा 50% तक का, 30% तक का एक बाउंस चाहिए। वो भली सेल हो, फिर हम वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं सेलिंग में। तो अभी मैं किस तरह से सेलिंग करूंगा, किस तरह से बाइंग करूंगा, मेरी क्या पर्सनल पोजीशन थी, टेलीग्राम पे क्या शेयर करा, वो सब तो मैं आपको बताऊंगा ही। उससे पहले आपको इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे तो दिखाई देता हूँ, लेकिन 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मैं जरूर दिखाना चाहूंगा। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को। ठीक है? अब देखो ये अपना टॉप बना था, यहाँ पे अपन ने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे अपन ने रेजिस्टेंस लिया। ये अपने को क्या देखने को मिला था? फेक ब्रेकआउट। ये फेक ब्रेकआउट होते हैं, जब मतलब ब्रेकआउट हो जाता है बिना वॉल्यूम के, तो फिर वहां से एक शार्प रिवर्सल आया, सबका एसएल खाया। अब अपन सपोर्ट पे हैं एग्जैक्टली।
तो अगर अब की बार इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो सेकंड ब्रेकआउट मान के आप अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग का ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर आपका मान लो ब्रेकआउट होता भी है 25,600 के आसपास होता है, 25,500 के आसपास होता है, फिर यहाँ से जो ब्रेकआउट होगा वो हेल्दी ब्रेकआउट होगा और पहला टारगेट आपका ये 24,800 करेगा, फिर दूसरा टारगेट तो आपके ऊपर के ही रहेंगे टॉप के। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगले हफ्ते ही रिवर्सल आ जाएगा, लेकिन इसकी बहुत प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि एक जो कोड था वो मैंने शेयर भी करा था टेलीग्राम पे, जिसको समझ में आया होगा बहुत मजा आया होगा। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे तो ये है, लेकिन 50 मिनट टाइम फ्रेम पे इंट्राडे के लिए क्या प्राइस एक्शन है वो अपन को देखना जरूरी है। पहले देख लेते हैं। अब देखो आज मैं आपको क्या कहूंगा, आज आपको स्कैल्पिंग के बारे में बताऊंगा थोड़ा कि स्कैल्प ट्रेड कैसे मिल सकते हैं। पहला बाइंग का ट्रेड आपका कहाँ पे बनेगा, पहले बाइंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका बाइंग का ट्रेड कहाँ पे बनेगा, 24,345 के ऊपर। 23,345 ऊपर क्यों, क्योंकि देखो यहीं से ही अपन सपोर्ट ले रहे हैं, यहीं से रेजिस्टेंस लिया, कल का मार्केट भी बाउंस के बाद यहीं से ही एग्जैक्टली घुमा है। ठीक है, तो अगर इस लेवल के ऊपर अपन निकलते हैं, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग होती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग होती है, अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिलता है, यहाँ पे आप बाइंग प्लान कर सकते हो और आपको अच्छा बाइंग का ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि इसके ऊपर ना स्पेस बहुत अच्छा है निफ्टी के ऊपर जाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप बाइंग के लिए प्रेफर कर सकते हो। एक बाइंग की पोजीशन मेरी ये वाली है। स्कैल्प ट्रेड बाइंग आपको कहाँ मिल सकता है, स्कैल्प ट्रेड आपको मिल सकता है इस वाले लेवल के आसपास। क्यों, क्योंकि यहाँ से देखो रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, तो ये वाला आपका बाइंग का मतलब जो स्कैल्प ट्रेड है वो यहाँ पे हो सकता है, और यहाँ पे आप फ्रेश पोजीशन बना सकते हो अगर इसके ऊपर अपन क्लोजिंग देते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको बाइंग का जो सिनेरियो है वो समझ में आ गया होगा। बाइंग का सिर्फ यही सिनेरियो है मेरे पास अभी, अगर आपको बताऊं एक्चुअली सेलिंग का सिनेरियो आपको बताऊं, तो सेलिंग के लिए मेरे पास दो एरियाज हैं। सबसे पहले आपको स्कैल्प ट्रेड ढूंढना है। स्कैल्प ट्रेड कौन सा, इस वाले लेवल के नीचे, क्योंकि देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। इसके नीचे अगर अपन निकलते हैं, आपको क्लियर कट यहाँ पे एक सेलिंग का मूव देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको 50 से 60 पॉइंट का सिर्फ एक स्कैल्प ट्रेड ढूंढना है। अभी आपको डायरेक्शनली या प्ले नहीं कर सकते सेलिंग, क्योंकि मैंने बताया कि सेलिंग के लिए आपको एक बाउंस एक्सपेक्टेड रहता है, फिर वो बाउंस सेल होना चाहिए। ठीक है, तो अभी वो बाउंस एक्सपेक्टेड है और अभी पेंडिंग भी है वो बाउंस, अगर मैं आपको बताऊं तो बाउंस के ऊपर कैसे सेल करना है, वो किस तरह से होगा, उसके लिए अपन लगेंगे फिबोनाची एरिया, जो कि मेरा फेवरेट टूल है। तो यहाँ से मैं हाई से यहाँ पे लो तक का फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया लगा लेता हूँ। कौन से लेवल्स निकल के आ रहे हैं, एक अपना एग्जिट लेवल निकल के आ रहा है जो कि अपना ब्रेकआउट वाला लेवल है, जो कि बाइंग के लिए प्लान करना है। तो पहला लेवल कौन सा है, 23,328, दूसरा लेवल 23,499। ठीक है, 23,499, तो दोनों अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। यहाँ पे कहीं आपको नेगेटिव टाइम फ्रेम पे, मतलब अगर कोई क्लोजिंग दिखती है आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे नेगेटिव क्लोजिंग, उसका लो क्रॉस होने दो, लो क्रॉस होगा क्लियरली आपको यहाँ पे सेलिंग का मूव देखने को मिलेगा और आपको फ्रेश सेलिंग देखने को यहाँ पे मिल सकती है। पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे को ये लगता है कि मार्केट एक बार यहाँ तक आ सकता है 23,700 का जो लेवल है, 23,700 पे आपको आने वाले दिनों में बाउंस मिल सकता है। इस जगह पर देखना, अगर ये जगह टूटती है फिर आपको बाइंग देखने को मिल सकती है, अगर ये जगह वापस यहाँ पे अगर सेल ऑफ आता है फिर आपको यहाँ से सीधा क्लियर सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो मैं इस एरिया को टारगेट करूंगा, अगर इस एरिया के आसपास मिलता है, इन दो एरिया के आसपास, तब भी मैं सेलिंग करने को सोचूंगा। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस वाले एरिया तक आना चाहिए। ठीक है, और ये चीज आप जरूर याद रखना, क्योंकि 28 जनवरी को क्या है, 28 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप की ओथ सेरेमनी है। मार्केट को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा और ओवरऑल सोलर सेक्टर को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा। अगर आप आज देखोगे तो एनर्जी सेक्टर बहुत ज्यादा भागा है आज, एनर्जी सेक्टर निफ्टी का, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। और 1 फरवरी को बजट भी है, स्पेशल वीडियो मैंने बजट पे मतलब बनाई है, प्री बजट रैली पे, किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, किस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो, पार्टिकुलरली किस सेक्टर में आप ग्रोथ देख सकते हो। तो ये जो वीडियो है बजट 2025, ठीक है, स्टॉक मार्केट प्री बजट एनालिसिस, इसको आप जरूर देखना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो ये अपना सिंपल सा निफ्टी का बढ़िया अपना एनालिसिस हो गया, लेकिन ये देखो प्री मार्केट एनालिसिस है। लाइव मार्केट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम पे जुड़ना पड़ेगा। मैंने कल जो ट्रेड बनाया था वो आज मैंने होल्ड करा हुआ है, ठीक ठाक प्रॉफिट चल रहा है। अभी मैं और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बाउंस 500-600 पॉइंट का, वहां पे अगर मैं सही होता हूँ तो मैं अपना प्रॉफिट बुक करूंगा, एफएल निकल जाता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मेरे को कैपिटल और रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से आता है। मैं समझता हूँ कि अपना रिस्क किस तरह से मैनेज करना है, वही मेन चीज होती है कि आपका रिस्क कितना है। और मेरी कैपिटल काफी ठीक ठाक है, और रिस्क जो है वो मैं 4 से 5% का यहाँ पर रिस्क लेता हूँ अपनी कैपिटल का, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो अब कई लोग पूछेंगे कैपिटल कितनी है, कितने रुपए हैं आपके पास, कितने बड़े ट्रेड्स लेते हो, वो सब मैं आपको नॉर्मल बता चुका हूँ। पीएनएल अगर आप इस पे क्लिक करोगे, टेलीग्राम पे जुड़े हुए सारे पीएनएल में शेयर करता हूँ अपने लगातार, और सारे सेटअप, सारे ट्रेड, सब कुछ यहाँ पे शेयर करता हूँ। आज भी मैंने सेटअप्स कई सारे सेटअप शेयर करे, स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेडिंग के लिए, और किस तरह से अपन को क्या क्या प्राइजेक्शन दिख सकता है, अडानी इंटरप्राइजेस ब्रेकअप, सब कुछ यहाँ पे मैंने आपको शेयर करा, सारी चीजें शेयर करता हूँ। ये कोड जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट कोड था, सब अगर किसी को समझ में आता है डेफिनेटली वो यहाँ पे समझदार जो होगा उसे समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं, जरूर चेकआउट करना। लेकिन ये चीज याद रखना कि मेरा टेलीग्राम जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको लिंक से ही ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो लिंक है, क्योंकि मेरा टेलीग्राम चैनल प्राइवेट है, पब्लिक नहीं है। तो आपको सर्च करने पे फेक चैनल्स मिल जाएंगे, लेकिन असली जो मेरा चैनल है वो आपको कभी नहीं मिलेगा सर्च करने पे। तो ठीक है, आपको सर्च नहीं करना, आपको लिंक पे क्लिक करना है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, वहां से जाकर आप नॉमिनल फीस पे ज्वाइन कर सकते हो। एक बार जरूर चेकआउट करो, ट्रायल प्लान जो है वो भी अवेलेबल है वहाँ पे, ट्रायल वगैरह का भी अवेलेबल रहता है, तो वो आप देख सकते हो।
और अगर आप पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो पर्सनली कॉन्टैक्ट करने के लिए आपको क्या-क्या करना है, मेन चीज़ क्या, आप चैनल पे चले जाओ। आप जाओ चैनल पे, 4 लिंक्स आपको दिख जाएँगी, सब कुछ मिल जाएगा, टेलीग्राम मिल जाएगा, क्रैश कोर्स, अगर सच में जेन्युइनली आप समझना चाहते हो स्टॉक मार्केट है क्या चीज़, आप सीख सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से नॉमिनल फीस पे एकदम। गेट 10 ऑफ कूपन कोड वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन में रहते हैं, वो चेकआउट कर लिया करो। और 1 मंथ का टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा अगर क्रैश कोर्स में एनरोल करते हो तो, ठीक है? वन ऑन वन लाइव सेशंस हैं, कॉन्टैक्ट आप पर्सनली कर सकते हो किसी भी चीज़ के लिए, अगर कोई भी दिक्कत होती है, मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे मैसेज कर देना, फ्री ऑफ कॉस्ट आप मैसेज कर सकते हो और पर्सनल गाइडेंस वगैरह मैं प्रोवाइड करता हूँ, कॉल्स वगैरह, डायरेक्ट ट्रेड्स वगैरह सिखाता भी हूँ लेकिन प्रोवाइड भी करता हूँ, तो आप वहाँ से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है? सो फटाफट से कॉन्टैक्ट करो, टेलीग्राम देना ज़रूर जॉइन करो, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अब बढ़ते हैं अपने बैंक निफ्टी के एनालिसिस की तरफ कि बैंक निफ्टी का क्या एनालिसिस है। उससे पहले आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मिड कैप के बारे में, कि कल मैंने क्या शेयर करा था अगर टेलीग्राम पे, अगर आपको याद हो, कि अब स्टॉक्स जंप क्यों दिखा सकते हैं। स्टॉक्स ने जंप क्यों दिखाया, क्योंकि सबके पोर्टफोलियो में ज़्यादातर मिड कैप्स ही रहते हैं, अगर आपको पता हो। मिड कैप्स ही रहते हैं और मिड कैप्स की एग्जैक्ट रेजिस्टेंस था, सपोर्ट था, तो मेरी मिड कैप सपोर्ट पे आ गए थे। यहाँ से एक जंप जो है मिड कैप में बनता है, तो ये चीज़ जो थी वो मैंने कल टेलीग्राम पे शेयर करी थी। कल जिसने देखा होगा आज बेनिफिट उठा लिया होगा। अब आपको थोड़ा-सा आज लेट मिला है वीडियो के थ्रू, इसलिए मैं कहता हूँ कि टेलीग्राम ज़रूर जॉइन करके रखा करो, ठीक है? अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ कि बैंक निफ्टी में क्या है। बैंक निफ्टी देखो, वो जो एरिया था ना अपना, तो मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे बताया था 48,500 वाला। एग्ज़ैक्ट वहीं से ही आज बहुत तगड़ा शार्प रिवर्सल, मतलब अगर मैं कहूँ तो वहाँ से अच्छी खासी बैंक दिखाई, उस पे ग्रीन कैंडल की क्लोज़ करी, क्योंकि इसके नीचे निकल जाते तो फिर वो क्रैश वाला सीन हो जाता बैंक निफ्टी में तो। लेकिन आज बैंक निफ्टी ने बचाया। क्यों कह रहा हूँ? बहुत टाइम तक होल्ड करा, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से फिर सपोर्ट लिया, यहाँ से फिर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से दोबारा सपोर्ट लिया। ये वाला एरिया बहुत इसलिए टूटा था क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेवी वेट हो गया था। अब इस जगह से शार्प रिवर्सल जो है बैंक निफ्टी दिखा सकता है। अब या तो यहाँ तक ये बाउंस दिखा के यहाँ से सेलिंग आए, अगर इसके ऊपर निकलते हैं फिर आपको क्लियर कट बाइंग देखने को मिलेगी। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे अभी जो अपनी लास्ट होप है, वो सपोर्ट के ऊपर है और अभी तक हम सपोर्ट बेस पे ज़िंदा हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो अभी आप पैनिक ना करके दिमाग से काम लेके चलो, मेरा तो यही मानना है, ठीक है? डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे वही था कि मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि क्या चीज़ होती है, साइकोलॉजिकल चीज़ें रहती हैं जो आपको समझनी पड़ती हैं। कल अगर आप देखोगे तो इसके नीचे आपको क्लोजिंग मिल गई थी सपोर्ट के नीचे, जो ये सपोर्ट मैंने आज बताया इसके नीचे क्लोजिंग मिल गई थी। लेकिन आपको बताया था इसके नीचे अगर सेलिंग आती है तब मैं सेलिंग का सोचूँगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे ऑपरेटर ट्रैप करने को सोचता है। एक्जेक्टली आज मार्केट ने वैसा करा, जिन भी जो भी यहाँ पे ब्रेकआउट देख के जो बायर है वो सेलर बन गया होगा और उस सेलर का एसएल निकालने के लिए मार्केट ने यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग दिखाई। अब ये छोटा बाउंस था, और भी बड़ा बाउंस हो सकता है कल, ठीक है? तो मैं ये मानता हूँ कि और बड़ा बाउंस आ सकता है कल, तो उसके लिए तैयार रहना। तो ये साइकोलॉजी अगर आपको अच्छी लगी डेफिनिटली वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, ठीक है? तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट ज़रूर करके बताना। अब ये एरिया इंपॉर्टेंट था, लेकिन इंट्राडे टाइम फ्रेम पे क्या गज़ब के अपने प्राइस एक्शन बने हैं, वो अपने को देखना है। इंट्राडे टाइम फ्रेम पे देखो सिंपल सा प्राइस एक्शन बना है। कल जो अपना रेजिस्टेंस था उसके क्लियर कट अपने को मूवमेंट देखने को मिली। अगर मैं आपको दिखाता हूँ टोटल वो कितने देखने को मिला, 400 पॉइंट का मूव अपने को देखने को मिला उसके ऊपर, ठीक है? तो यही चीज़ होती है किस तरह से प्लान करते हो। अब अपन को क्या करना है, पहली अपॉर्चुनिटी है बाइंग की। पहली अपॉर्चुनिटी बाइंग की है कौन से एरिया के आसपास, 49,000 के आसपास। बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फिगर है, वहीं से ही आज शार्प सेलिंग देखने को मिली और पहले भी मिल चुकी है। आज रेजिस्टेंस वहीं से ही लिया अपन ने, ठीक है? और और क्या हुआ था? फिर इससे पहले अगर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस यहीं से लिया अपन ने, सपोर्ट भी इसी लिया। मल्टीपल टाइम सपोर्ट, मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर निकलते हैं, शार्प शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिलेगी, अच्छा खासा बाउंस देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी है? पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, उसका हाई क्रॉस होने दो, तब अपन को प्लान करना है। ज़बरदस्ती का अपन को प्लान नहीं करना, ठीक है? तो ये होगा बाइंग के लेवल्स। पहली बाइंग की अपॉर्चुनिटी ये हो गई। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मैं कब ढूँढूँगा? सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूँढूँगा जहाँ पे अपन ने आज एग्जैक्ट सपोर्ट लिया, 48,600, ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे निकलते हैं, नेगेटिव क्लोजिंग होती है, क्लोजिंग के नीचे फॉलो थ्रू मोमेंटम आने दो, तब देखेंगे। क्योंकि आज भी अगर डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको अभी दिखा के चुका हूँ, अगर आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इस वाली जगह पे लोगों को ट्रैप ही तो करा, ऐसे ही इस वाली जगह पे भी लोगों को ट्रैप कर सकता है। तो अगर अपने को कल क्लोजिंग मिलती है, उसके नीचे फॉलो थ्रू मोमेंटम आने दो, तब कुछ सेलिंग का सोचेंगे, क्योंकि ये लेवल काफी पहले रेजिस्टेंस भी था, फिर सपोर्ट भी बना, फिर फेक ब्रेकडाउन हुआ, आज भी सपोर्ट देखने को मिला। अगर इसके यहाँ से अपन नीचे निकलते हैं, अपन को सेलिंग देखने को मिलती है, सेलिंग का प्लान करेंगे, फ्रेश सेलिंग देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी में। लेकिन मैं पर्सनली किस तरह से ट्रेड करूँगा, मैं ब्रेकडाउन के नीचे ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, अगर आपको सच-सच बताऊँ। मैं कहाँ ट्रेड करूँगा, मैं करूँगा यहाँ पे बाउंस पे। क्योंकि मैंने भी अगर आपको बताऊँ तो मैंने बाइंग पोज़ीशन ले भी रखी है, तो उस बाइंग पोज़ीशन को एक्सेप्ट करके मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर मेरा एसएल कट होता है, लेकिन बाइंग पोज़ीशन के बाद मुझे अगर सेलिंग में शिफ्ट होना पड़े, मैं डेफिनिटली शिफ्ट होने को तैयार हूँ। लेवल्स कौन से हैं? आज तो एक तो वही लेवल है जहाँ पे अपन ने क्लोज़ करा, जहाँ से अपन ने रेड कैंडल भी दिखाई, 48,886। तो अगर कल फ्लैट खुलते हैं, तो देखना ज़रूरी होगा कि यहाँ से बाइंग आ रही है या फिर सेलिंग। यहाँ पे कौन-सा मोमेंटम बनना है, कौन-सी कैंडल बननी है, पॉजिटिव कैंडल या फिर नेगेटिव कैंडल, ठीक है? दूसरा लेवल कौन-सा है? दूसरा लेवल है 49,461। इसके पास कहीं अपन आते हैं, नेगेटिव कैंडल बनाते हैं, यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर अगर आपको देखने को मिलता है, डेफिनिटली यहाँ पे सेल कर सकते हो और बहुत अच्छा खासा आपको एक बढ़िया ट्रेड मिल सकता है, बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड, ठीक है?
सो आई होप आपको वीडियो अच्छी ज़रूर लगी होगी। अगर कुछ समझ में आया, डेफिनिटली वीडियो को लाइक करो। मैं आपके संग लाइव आने वाला हूँ और आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में गिवन है लिंक, वहीं से ज्वाइन करना, कहीं फेक चैनल ज्वाइन मत कर लेना, ठीक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें टेलीग्राम पे शेयर होती है, तो ज़रूर ज्वाइन करो और क्रैश कोर्स में ज़रूर एनरोल करो, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है और बहुत बढ़िया कोर्स आपके सीखने के लिए मैंने बनाया हुआ है, ठीक है? तो मिलते हैं लाइव टेलीग्राम पे, और अगर आप लाइक्स करवा देते हो 50 लाइक्स तो लाइव स्ट्रीम ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए आराम से रहो। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।